एट स्टैंडर्ड कल हम पढ़ रहे थे लेख जो है आपका लेसन नंबर 7। क्या नाम था उसका? ठेले पर हिमालय। और लेखक का नाम है धर्मवीर भारती। तो इसमें हमने पढ़ा था कि एक यात्रा संस्मरण है जिसमें कि धर्मवीर भारती ने अपनी कोसानी यात्रा नैनीताल और कोसी पर नदी पर वो पहुंचे, वहां क्या देखा, उस यात्रा का वर्णन कर रहे हैं। तो हमने यहाँ तक पहुंचे थे। आप पेज नंबर 60 का लास्ट में स्टार्ट करते हैं, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट में हमने देखा कि वो बस से जा रहे थे और रास्ते में कैसे कैसे प्राकृतिक दृश्य उनको देखने को मिलते हैं। तो मैं पढ़ती हूँ अभी पेज नंबर 60 का लास्ट पैराग्राफ। पर उस क्षण के हिम दर्शन ने हम में जाने क्या भर दिया था। सारी खिंता, निराशा और थकावट सब छू मंतर हो गई, छू मंतर हो गई, गायब हो गई, अदृश्य हो गई। हम सब व्याकुल हो उठे। अभी ये बादल छट जाएंगे और फिर हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा, निरावृत। निरावृत यानी बिना किसी आवरण के, नंगा भी जिसे कहते, बिना किसी आवरण के। असीम सौंदर्य राशि हमारे सामने अभी अभी अपना घूंघट धीरे से खिसका देगी। और और तब सचमुच मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। तो लेखक इतना रोमांचित हो गया, इतना खुश हो गया थोड़ी सी बर्फ को देखकर। उसे लगा भी सब कुछ हमारे सामने स्पष्ट आ जाएगा और हम उसे देखते ही रह जाएंगे, जैसे कि कोई दैविक दृश्य हो, जैसे कि कोई हेवनली सीन हो। ठीक है। तो डाक बंगले, तो वहां वो कहीं ठहरे किसी डाक बंगले में कि खानसा में यानी कुक ने, रसोइये ने बताया कि आप लोग खुशकिस्मत हैं साहब, आपसे पहले 14 टूरिस्ट आए थे, हफ्ते भर पड़े रहे, बर्फ नहीं दिखी। आज तो आपके आते ही आसार, आसार यानी लक्षण खुलने के हो रहे हैं। यानी पहले भी टूरिस्ट आए थे तो काफी देर, हफ्ते में, एक वीक तक रहे, परंतु बर्फ नहीं। बर्फ तो क्या, जब गिरेगी गिरेगी। आप लोग आए और आपके आते ही ये लक्षण दिख रहे हैं कि ये जो पर्वत है वो बर्फ से आच्छादित हो जाएगा, ढक जाएगा। सामान रख दिया गया, पर सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे में बैठे रहे और अपलक सामने देखते रहे। अपलक यानी पलक झपकाए बिना। जब कोई दृश्य बहुत ही सुंदर होता है तो हम जो है वो स्टंट हो जाते हैं, पलक भी नहीं झपकाते। बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और एक एक कर नए नए शिखरों की हिमा रेखाएं, रेखाएं यानी अनावृत हो रही थी। हिम रेखाएं, हिम यानी हिम रेखाएं। तो शिखर यानी चोटी। तो चोटी के बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और बर्फ से ढके हुए एक 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 चोटी जो है, शिखर जो है, वो हमारे सामने अनावृत हो रहा था, यानी हमारे सामने खुल रहा था। और हम बरामदे में बैठे यही देखते रहे। और फिर सब खुल गया, सब दिखाई देने लगा। बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती जाती हुई हिम शिखरों की ऊबड़ खाबड़ रहस्यमयी रोमांचक श्रृंखला। श्रृंखला बोलते हैं सीरीज को, राइट? श्रृंखला, सीरीज, एक के बाद एक, 1 2 3 4 5, दैट सीरीज इज कॉल्ड श्रृंखला। तो धीरे धीरे हमने देखा सब खुल गया और उबड़ खाबड़ जो हिम शिखर थे, यानी सिमेट्रिकल तो नहीं होते, ऐसे ऐसे कोई ऊंचा कोई नीचा, वो सब के सब हमारे सामने खुले दिखाई दिए और हम देखकर उसे बहुत ही रोमांचित हो गए। हमारे मन में उस समय यहाँ क्या भावनाएं उठ रही थी, अगर बता पाता तो यहाँ खरोच या पीर ही क्यों रह जाती। खरोच यानी स्कार होता है ना, चोट लग जाती, पीर यानी पीड़ा। तो कवि कहता है कि मेरे पास वर्णन नहीं है। आप बैठे और सामने बर्फ से ढके हुए उबड़ खाबड़ शिखर, चोटियां, बादल भी ऐसा लगता है जैसे नीचे आ गए हों। उनको देखकर मैं आपको बता ही नहीं सकता कि क्या शब्दों में वर्णन। सिर्फ एक धुंधला सा संवेदन, संवेदन यानी इमोशन, राइट, भावना, इसका आवश्यक था कि जैसे बर्फ की सिल के सामने खड़े होने पर मुंह पर ठंडी ठंडी भाप लगती है, वैसे ही हिमालय की शीतलता माथे को छू रही है। बर्फ के पास खड़े होकर ठंडी ठंडी आती है ना, फ्रिज भी आप खोलते हो, डीप फ्रीजर खोलते हो तो एक ठंडी ठंडी भाप हमारे मुंह पर पड़ती है।
और वो तो सामने बर्फ से ढके हुए पर्वतों के सामने खड़े थे, तो वो शीतलता, वो ठंडक जो है वो उनको महसूस कर रहे थे। कितना एक अपूर्व दृश्य था, स्वर्गीय दृश्य था। धीरे धीरे क्या हुआ, सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघला केसर बहने लगा। केसर कैसे बहने लगा, क्योंकि सूर्य ग्लेशियर, ग्लेशियर बर्फ के जो बड़े बड़े पर्वत है, तो सूर्य की जब किरणें उन पर पड़ी थी, ऐसे लग रहा है जैसे कि पानी निकल रहा था, ऐसे लग रहा था सूर्य की सुनहरी किरणों के कारण जैसे कि केसर बह। केसर तो आप जानते हो ना, केसर छोटा सा एक जड़ी बूटी होती है हिमालय पर भी, उसको दूध में या किसी भी उसमें मिठाई वगैरह में डाले तो येलो रंग आ जाता है। वैसा ही वो ग्लेशियर में से ऐसा लग रहा था जैसे कि सूर्य अस्त हो रहा है, उसकी सुनहरी किरणों में केसर बह रहा है। बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी। घाटियां गहरी पीली हो गई। अंधेरा होने, जब सूर्यास्त होता है पहले पीला पीला होता है, फिर लाल लाल होता है, फिर ग्रे कलर होता है, धीरे धीरे एकदम अंधेरा। घाटियां गहरी पीली हो गई, अंधेरा होने लगा तो हम उठे, मुंह हाथ धोने और चाय पीने लगे। पर सब चुपचाप थे, गुमसुम, जैसे सबका कुछ छिन गया हो, या शायद सबको कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे अंदर ही अंदर सहेजने, सहेजने यानी ध्यान से इकट्ठा करके रखने, आत्मलीन हो, अपने आप में लीन हो, या अपने में डूब गए हो। सब लोग चुप थे, या तो ये चुप थे कि कुछ खो गया, या ये था कि कुछ मिल गया। यानी इतना सुंदर दृश्य था कि लोगों के पास बोलने के लिए भी उसको वर्णन करने के शब्द नहीं थे। दूसरे दिन घाटी में उतरकर मीलों चलकर हम बैजनाथ पहुंचे। अंडरलाइन कर लो बैजनाथ, ये सब स्थलों का ध्यान रखना है। जहाँ गोमती बहती है, गोमती नदी का नाम है। गोमती की उज्जवल जल राशि में हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी। राइट, दिख रही थी बर्फ से ढके हुए चोटी, चोटी यानी जो टॉप मोस्ट पीक होती है, पर्वत होता है। पता नहीं उन शिखरों पर कब पहुंचूं, इसीलिए उस जल में तैरते हुए हिमालय से जी भरकर भेंटा। बहुत अच्छे से उनको देखा, मिला, उसमें डूबा रहा, तो देखता रहा कि कैसे उन शिखर पर पहुंच पाए। बहुत लंबी चढ़ाई, देखने में लगता है नजदीक है, परंतु बहुत ऊंची चढ़ाई है। आज भी उसकी याद आती तो मन पिरा उठता है, पिरा उठता है यानी बहुत मन में ऐसा रोमांच हो उठता है, पिरा उठता है, रोमांचित हो उठता है। कल ठेले पर बर्फ को देखकर अल्मोड़े के मेरे मित्र जिस तरह स्मृतियों में डूब गए, तो ठेले पर बर्फ पड़ी देखी तो मेरे मित्र को पुरानी बातें याद आ गई कि कैसे हम कुसानी नदी, गोमती नदी में बर्फ से ढके हुए हम शिखरों को देख कर आए थे। इस तो वह उस दर्द को भुलाने का बहाना है, दर्द नहीं है, मतलब इतना वो रोमांचित क्षण था बर्फ से ढके हुए पर्वतों को देखना, कि वो उनके हृदय में एक तरह का लगता है कि काश हम और पास और ज्यादा देख सकते। ये बर्फ की ऊंचाइयां बार बार बुलाती हैं, और हम हैं कि चौराहे पर खड़े, चौराहे बोलते हैं, चौकड़ी जिसे बोलते हैं, राउंड अबाउट, ठेले पर लदकर निकलने वाली बर्फ को ही देखकर मन बहला लेते हैं। अभी भी मन में इच्छा थी काश एक बार फिर वहां जाएं, और वहां जाकर जो है वो हम फिर से एक बार उन हिमालय के आच्छादित पर्वतों को देखें। ऐसे ही जो लोग जो है वो मानसरोवर वगैरह की यात्रा करते, बहुत कठिन है, लेह लद्दाख, तो उस दृश्य, इतने सुंदर प्राकृतिक दृश्य है, हमें लगता है कि हम प्रकृति को छू कर आए हैं, पास से बर्फ से ढके पर्वतों को देखकर, तो जीवन भर आंखें बंद करने पर भी वही दृश्य बार बार सामने आता है। तो ये सब सोचकर जो है वो लेखक इतना रोमांचित हो उठता था। हमने इसमें पूरे लेख में देखा कि लेखक ने एक यात्रा संस्मरण दिया है, ये खत्म हो गया धर्मवीर भारती, तो इसमें हमने ये यात्रा संस्मरण है। और आप भी जैसे कहीं ना कहीं घूमने गए होंगे, अभी तो कहीं जाना ही मुश्किल है घूमने, परंतु प्राकृतिक दृश्य जो है वो मन मस्तिष्क पर याद आते हैं।
समुद्र के पास गए हों, नदी के पास गए